जय श्री राम। नमस्कार आप सभी भगवत प्रेमियों को। आज इस वीडियो में बताएंगे कि श्री राम के सामने माता सती जी क्यों माता सीता बनकर गईं और शिव जी ने उन्हें क्यों त्याग दिया, जानेंगे इस वीडियो में। सुनिए। एक समय की बात है, तीनों लोकों में विचरने वाले लीला विशारद भगवान रुद्र सती के साथ बैल पर आरूढ़ हो इस भूतल पर भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते वे दंडकारण्य में आए। वहां उन्होंने लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम को देखा, जो रावण द्वारा छल पूर्वक हरी गई अपनी प्यारी पत्नी सीता की खोज कर रहे थे। वे हा सीते ऐसा उच्च स्वर से पुकारते, जहां तहां देखते और बारंबार रोते थे। उनके मन में विरह का आवेश छा गया था। सूर्यवंश में उत्पन्न वीर भूपाल दशरथ नंदन भरताग्रज श्री राम आनंद रहित हो लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। उस समय उदार चेता पुरकाम भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया और जय जयकार करके वे दूसरी ओर चल दिए। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने उस वन में श्री राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। भगवान शिव की मोह में डालने वाली ऐसी लीला देख सती को बड़ा विस्मय हुआ। वे उनकी माया से मोहित हो उनसे इस प्रकार बोली। सती ने कहा, देव देवेश्वर परब्रह्म परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता आपकी ही सदा सेवा करते हैं। आप ही सबके द्वारा प्रणाम करने योग्य हैं। सबको आपका ही सर्वदा सेवन और ध्यान करना चाहिए। वेदांत शास्त्र के द्वारा यत्नपूर्वक जानने योग्य निर्वाग्य कार्य परम प्रभु आप ही हैं। नाथ, ये दोनों पुरुष कौन हैं? इनकी आकृति विरहव्यथा से व्याकुल दिखाई देती है। ये दोनों धनुर्धर वीर वन में विचरते हुए कलेश भागी और दीन हो रहे हैं। इनमें जो ज्येष्ठ हैं उसकी अंग कांति नीलकमल के समान श्याम है। उसे देखकर किस कारण से आप आनंद विभोर हो उठे थे? आपका चित्त क्यों अत्यंत प्रसन्न हो गया था? आप इस समय भक्त के समान विनम्र क्यों हो गए थे? स्वामिन कल्याणकारी शिव, आप मेरे संशय को सुने। प्रभु सेव्य स्वामी अपने सेवकों को प्रणाम करें, यह उचित नहीं जान पड़ता। भगवान शिव ने कहा, देवी सुनो, मैं प्रसन्नता पूर्वक यथार्थ बात कहता हूँ, इसमें छल नहीं है। वरदान के प्रभाव से ही मैंने इन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया है। प्रिय, यह दोनों भाई वीरों द्वारा सम्मानित हैं। इनके नाम है श्री राम और लक्ष्मण। इनका प्राकट्य सूर्यवंश में हुआ है। यह दोनों राजा दशरथ के विद्वान पुत्र हैं। इनमें जो गोरे रंग के छोटे बांधु हैं, वे साक्षात शेष के अंश हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। इनके बड़े भैया का नाम श्री राम है। इनके रूप में भगवान विष्णु ही अपने संपूर्ण अंश से प्रकट हुए हैं। उपद्रव इनसे दूर ही रहते हैं। ये साधु पुरुषों की रक्षा और हम लोगों के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर अवतरण हुए हैं। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता भगवान शंभु चुप हो गए। भगवान शिव की ऐसी बात सुनकर भी सती के मन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्यों ना हो, भगवान शिव की माया बड़ी प्रबल है। वह संपूर्ण त्रिलोकी को मोह में डाल देने वाली है। सती के मन में मेरी बात पर विश्वास नहीं है। यह जानकर लीला विशारद प्रभु सनातन शंभु यो बोले। शिव ने कहा, देवी मेरी बात सुनो। यदि तुम्हारे मन में मेरे कथन पर विश्वास नहीं है तो तुम वहां जाकर अपनी ही बुद्धि से श्री राम की परीक्षा कर लो। प्यारी सती, जिस प्रकार तुम्हारा मोह या भ्रम नष्ट हो जाए वह करो। तुम वहां जाकर परीक्षा करो। तब तक मैं इस बरगद के नीचे खड़ा हूँ। भगवान शिव की आज्ञा से ईश्वरी सती वहां गई और मन ही मन यह सोचने लगी कि मैं वनचारी राम की कैसे परीक्षा करूं। अच्छा, मैं सीता का रूप धारण करके राम के पास चलूं। यदि राम साक्षात विष्णु है तब तो सब कुछ जान लेंगे, अन्यथा वे मुझे नहीं पहचानेंगे। ऐसा विचार सती
सीता बनकर श्री राम के समीप उनकी परीक्षा लेने के लिए गईं। वास्तव में वे मोह में पड़ गई थीं। सती को सीता के रूप में सामने आई देख शिव शिव का जप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सब कुछ जान गए और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले। श्री राम ने पूछा, सती जी आपको नमस्कार है, आप प्रेम पूर्वक बताएं भगवान शंभू कहाँ गए हैं? आप पति के बिना अकेली ही इस वन में क्यों आई? देवी आपने अपना रूप त्याग कर किस लिए यह नूतन रूप धारण किया है? मुझ पर कृपा करके इसका कारण बतलाइए। श्री रामचंद्र की यह बात सुनकर सती उस समय आश्चर्यचकित हो गई। वे शिव जी की कही हुई बात का स्मरण करके और उसे यथार्थ समझकर बहुत लज्जित हुई। श्री राम को साक्षात विष्णु जान अपने रूप को प्रकट करके मन ही मन भगवान शिव के चरण वंदनों का चिंतन कर प्रसन्नचित्त हुई। सती उनसे इस तरह बोली, रघुनंदन स्वनंत परमेश्वर भगवान शिव मेरे तथा अपने पार्षदों के साथ पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए इस वन में आ गए थे। यहाँ उन्होंने सीता की खोज में लगे हुए लक्ष्मण सहित तुमको देखा। उस समय सीता के लिए तुम्हारे मन में बड़ा कलेश था और तुम विरह शोक से पीड़ित दिखाई देते थे। उस अवस्था में तुम्हें प्रणाम करके वे चले गए और उस वट वृक्ष के नीचे अभी खड़े ही हैं। भगवान शिव बड़े आनंद के साथ तुम्हारे वैष्णव रूप की उत्कृष्ट महिमा का गान कर रहे थे। यद्यपि उन्होंने तुम्हें चतुर्भुज विष्णु के रूप में नहीं देखा, तो भी तुम्हारा दर्शन करते ही वे आनंद विभोर हो गए। इस निर्मल रूप की ओर देखते हुए उन्हें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरे पूछने पर भगवान शंभू ने जो बात कही उसे सुनकर मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया। अतः राघवेंद्र मैंने उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारी परीक्षा की है। श्री राम अब मुझे ज्ञात हो गया कि तुम साक्षात विष्णु हो। तुम्हारी सारी प्रभुता मैंने अपनी आंखों से देख ली। अब मेरा संशय दूर हो गया। तो भी महामते तुम मेरी बात सुनो। मेरे सामने यह सच सच बताओ कि तुम भगवान शिव के भी वंदनीय कैसे हो गए? मेरे मन में यही एक संदेह है, इसे निकाल दो और शीघ्र ही मुझे पूर्ण शांति प्रदान करो। सती का यह वचन सुनकर श्री राम नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे। उन्होंने मन ही मन अपने प्रभु भगवान शिव का स्मरण किया और देवी सती को सारा वृतांत कह सुनाया। और देवी सती से कहा, देवी मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था। यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वदा मेरा कुशल मंगल ही होगा। माँ सती आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है। देवी निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक वर प्राप्त होगा। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई और अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी? इस प्रकार बारंबार विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थीं। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा, तुमने किस प्रकार परीक्षा ली? उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद में डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर
सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवासभूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की थी, बतलाइए। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया, क्योंकि भगवान शंकर ने सोचा कि अब भी मैं साथ रखता हूँ सती को तो मेरी अपकीर्ति होगी, क्योंकि इन्हीं ने सीता जी का रूप धारण किया है और मैं इनका पूर्ण रूप से त्याग करता हूँ तो सती का कोई इतना बड़ा अपराध भी नहीं है, क्योंकि ये सर्वदा मन कर्म से मेरी ही चिंतन करती रहती है। इसलिए भगवान शिव ने माता सती को मन से त्याग कर अपने सामने आसन दे दिया। भगवान श्री राम और शिव जी के चरित्र को जो सुनता है और सुनाता है वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है। बोलिए गौरी शंकर की जय, सियावर रामचंद्र की जय।